हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें रोजगार विद अंकित सर का जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उस मॉक को सॉल्व करते हैं। चाहे वो एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, उसमें हम मैथ के सवालों को देखते हैं। ठीक है, इसमें जो है हम एसएससी जीडी का जो मॉक टेस्ट है, यानी कि आज 15 अक्टूबर को जो अपलोड हुआ है वीकली मॉक, उसमें हम 20 मैथ के सवालों को देखेंगे। जीडी में 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 जीके और 20 हिंदी पूछा जाता है या फिर इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें देखिए एसएससी जीडी का जो 20 मैथ का सवाल है, उस मैथ के सवालों को हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट सीखते हुए चलेंगे, कुछ शॉर्ट मेथड भी बताएंगे ताकि इसमें आपका टाइम मैनेज हो। क्योंकि एसएससी जीडी में अब जो है जितना जो टाइम मैनेज कर लेगा उतना वो क्वेश्चन बढ़िया अटेम्प्ट कर लेगा। अगर आपसे देखिए मैथ और रीजनिंग में अगर बढ़िया से आप नहीं सॉल्व करते हैं तो आपका इसी में टोटल टाइम चला जाएगा, फिर आपका जो है स्कोर कम हो जाएगा। इस बार कट ऑफ भी बहुत हाई गया है, देखे ही हैं। और देखिए हम जो है इस एग्जाम को 2 बार निकाल भी चुके हैं, आपको शायद पता होगा। इससे पहले वाला भी और इस मतलब ये वाला जो भी हुआ था उसको भी। इसमें 20 मैथ के सवालों को हम अच्छे से पूरे मैथ के सवालों को देखेंगे। पहले आप देखिए टेस्ट दे दीजिए, उसमें से जो भी क्वेश्चन आपसे फंसता है, ठीक है, वो यहाँ से आकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए एसएससी जीडी का अब क्या होता है ना कि आप जो दिल्ली पुलिस का मिनी मॉक आ रहा है उस मॉक को दीजिएगा तो आपका टाइम मैनेज होगा। वैसे इसमें भी जो है एसएससी जीडी का मिनी मॉक आएगा जब फॉर्म अप्लाई होगा तो नवंबर से, तो मिनी मॉक भी लगाइएगा। मिनी मॉक से ही टाइम मैनेज होगा। ठीक है, और जितना हो सके कैलकुलेशन पर आप अपना कमांड करिए। कैलकुलेशन से आपका टाइम जो है 60 मिनट के अंदर, बहुत से लोग मतलब कमेंट करते हैं मेरा टाइम मैनेज नहीं होता है, 60 मिनट के अंदर मैथ रीजनिंग में टोटल टाइम चला जाता है। ठीक है, तो टाइम मैनेज होता है आपका कैलकुलेशन से। जितना आप कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा, मतलब देखिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन भी होना चाहिए, तभी जाकर आपका टाइम मैनेज होगा। तो इसमें देखिए एसएससी जीडी का जो मॉक है 15 अक्टूबर, इससे पहले भी जितना मॉक आया था 8 अक्टूबर हो, 1 अक्टूबर, 24 सितंबर हो, वो सारे मॉक में मैथ के सवालों को देख लिया। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया। अगर आप पहली बार जुड़े हैं और इसमें से कोई भी क्वेश्चन फंस रहा होगा इससे पहले के मॉक टेस्ट में, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम जो है 15 अक्टूबर 2023 का जीडी का मॉक को सॉल्व करेंगे, जिसमें लगभग कितना सवाल होंगे, तो 80 सवाल होंगे, 20 सवाल मैथ के होंगे, तो सारे 20 सवालों को देखेंगे। ठीक है, अटेम्प्ट लेते हैं। अटेम्प्ट देखिए सेक्शन चुन लेते हैं, 4 सेक्शन, हिंदी, जीके, मैथ, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, 4 सेक्शन चुन लिए। नेक्स्ट, अब देखिए 60 मिनट का टाइम है, 80 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ 100 क्वेश्चन दिखा रहे हैं, लेकिन 80 क्वेश्चन रहेगा, 160 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 20 सवाल होंगे मैथ के, जो कि 40 नंबर का होगा। वो सारे 20 सवालों को देखेंगे, अच्छे से सीखते हुए चलेंगे, मतलब बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, और जहाँ शॉर्ट लगाने का मेथड होगा उसे शॉर्ट भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास पहुँच सके जो ये टेस्ट देते हैं और जिन्हें मैथ में थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, स्टार्ट टेस्ट। इसके बाद हम दिल्ली पुलिस वाला भी करेंगे, तो उसे भी जरूर देखिए। इसके बाद दिल्ली पुलिस वाला आएगा। अब देखिए जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन चुन लिया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 1 कह रहा है कि कक्षा में छात्र, मतलब किसी कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक है, बॉय है और गर्ल है, यानी कि 60% जब लड़कियां हैं तो 40% लड़के होंगे। ठीक है, किसी परीक्षा में 35% लड़कियां उत्तीर्ण होती है और 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि एक फेल का रेशियो, एक पास का रेशियो। ठीक है, इसमें देखिए 45% जब लड़कियां पास होती है, मतलब 45% पास होती है, तो कितना पास हो गई? तो पास हो गई, देखिए 45% जब इसका निकालेंगे तो 10%, छः छः चौके 24, 3 27, 27 हो जाएगा। 45% निकाल, देखिए 10% इसका 6 हो जाएगा, और 40% का कितना हो जाएगा? 24। अब 5% कितना हो जाएगा? 3। 24 प्लस 3 कितना होता है? 27। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर 60 का जब 45% निकालिएगा तो भी 27 आएगा। ठीक है, और तो लड़के जो है 40% फेल होते हैं, यानी कि अनुत्तीर्ण होते हैं, तो इसका 40% जब हम निकालेंगे तो चर्चों के 16 फेल हो गए, तो कितना पास हो गए? 24 पास हो गए। और ये कितना फेल हो गई? तो फेल हो गई 27 और 3 30, 33 फेल हो गई, यानी कि लड़की जो है 33 फेल है, लड़का जो है 24 फेल है, पास है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या, अनुत्तीर्ण कितनी हुई है? 33 की संख्या 66 है, यानी कि 33 का वैल्यू देखिए कितना है? 33 है ना, 33 का वैल्यू दिया है 66। हमारे अनुसार 33 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 33 का वैल्यू 66 है। तो हमसे पूछ रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या। उत्तीर्ण कितना हुआ है? पास, यानी कि 24 लड़का हुआ है, तो 24 का वैल्यू देखिए, जब 33 का वैल्यू 66 है, इधर 2 से गुना हुआ है, तो 24 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48। 48 लड़के ऐसे हैं जो परीक्षा में पास हुए हैं। 48 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन हार्ड नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन दिया है कि ए किसी कार्य का 1/6 हिस्सा 5 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य का 1/4 हिस्सा 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ये दोनों मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर लेंगे? बहुत आसान है। देखिए ए क्या कर रहा है, 1/6 हिस्सा, मतलब एक काम को 6 में से एक काम को 5 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम को कितना दिन में करेगा? 30 दिन में, यानी कि ए जो है टोटल काम को 30 दिन में कर रहा है। उसी तरह बी का दिया है, देखिए बी क्या कर रहा है, बी कर रहा है, अगर बी का हम निकाले तो बी कर रहा है 1/4 हिस्सा, यानी ये 4 में से एक हिस्सा को वो 15 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम को कितना दिन में करेगा? 60 दिन में, यानी कि बी जो है टोटल काम को 60 दिन में कर रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इसे फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, फिर एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं। तो देखिए दोनों मिलकर जब वो काम को करेंगे ए प्लस बी, तो ए बी बाई 100, यानी कि 30 × 60,
30 इंटू 60 अब बटे में 60 और 30 90। इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, फिर इसका एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं। तो देखिए 30 3 90, 3 से इसको करेंगे तो 20 दिन में जो है दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे। 20 दिन कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़िया नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको इधर बनाते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके आधार की त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर। तो शंकु के आयतन का 40% हमसे बताना है। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल बराबर कितना दिया है, तो 65 पाई, ठीक है 65 पाई। यहाँ से पाई से पाई कट गया और आर का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 इंटू एल बराबर 65। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 13 5 65। अब हमसे पहले शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा। तो शंकु का अगर आयतन कहिएगा तो वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए हमें एल पता है, आर पता है, एच निकालना है। तो एच बराबर क्या होता है, रूट ओवर एल स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर जो लंबाई होता है तिर्यक लंबाई, उसका एल स्क्वायर माइनस एच आर स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। एल कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, और माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ऐसे 13 5 यानी कि 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है, 5 12 13। तो यहाँ 12 सीधे हम लिख सकते थे एच, लेकिन आप जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4, 16 में से 2 गया 14, यानी कि एच बराबर आ गया हमारा 12, ठीक है। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। अब एच बराबर हमारा 12 आ गया, तो हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम का 40%। तो यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना वॉल्यूम शंकु का, तो 1/3 इंटू पाई का मान जैसे के तो रख देना है, जो पाई का, क्योंकि ऑप्शन में पाई है। और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5, और इसका क्या हो जाएगा 12, एच जो है 12 है, ठीक है। का 40% कितना होता है, 2/8। देखिए 40% को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ बताएं आपको 40% है ना, 40% को 2/5 लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि 40 अब बटे में 100, 20 से कटेंगे 2, 20 से कटेंगे तो 5, 2/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे कटाइए, 5 इसको 5 से कटा दिए, 3 से इसको कटाए तो 4। देखिए 5 के 20 दूनी 40, 40 पाई जो हो जाएगा हमारा शंकु के आयतन का 40% कितना हो जाएगा, 40 पाई। 40 पाई कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपसे आसानी से बन जाएगा। देखिए इधर पाई आर एल से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, फिर उसके बाद एल का वैल्यू निकाले, फिर एल से एच का वैल्यू निकाले, और एच से फिर इसमें वैल्यू रखकर 40% उसका निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा 40 पाई, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एक जब दी गई n संख्याओं में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या का योग 102 हो जाता है। जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। तो दी गई n संख्याओं का औसत हमें बताना। देखिए अब समझिए पहले इस बात को कि मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए 5 संख्या है, 5 संख्या है, 5 संख्या में से अगर हम 2 2 घटाएं, मतलब 5 संख्या है, मान लीजिए, देखिए हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए 5 संख्या है और एक संख्या का मान 5 है। समझिएगा, यहाँ आपको समझाने की कोशिश करें। 5 संख्या है, 5 एक संख्या का मान 5 है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी ना। अब देखिए प्रत्येक, मान लीजिए ये 5 संख्या होगी ना, मान लीजिए 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या हो गई। टोटल योग कितना हो गया, टोटल योग हो गया 25 हमारा। 5 5 5 को जोड़ेंगे तो 25 हो गया। अब इसमें से भी 2 घटाएं, 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 और इसमें से भी 2 घटाएं, तो टोटल कितना हमारा संख्या घट जाएगा, तो 2 पंजे 10, यानी कि 2 पंजे 10 घट जाएगा। उसी तरह इसमें समझिए, मान लीजिए दी गई n संख्या हमारे पास n है, और उनका योग में से, मतलब प्रत्येक में से अगर 2 घटा रहे हैं, तो मान लीजिए टोटल हम योग मान लेते हैं। योग कितना मान लेते हैं, योग मान लेते हैं, मान लीजिए सम होता है तो s मान लेते हैं योग। अब देखिए समझिए, जब s बराबर s में से अगर हम प्रत्येक संख्या में से n घटा रहे हैं, तो यानी कि 2n संख्या हमारा घटेगा। देखिए कैसे, क्योंकि अगर प्रत्येक संख्या में से हम, देखिए यहाँ 5 संख्या है ना, 5 संख्या है, तो 5 संख्या में से प्रत्येक संख्या में से 2 घटा रहे हैं, यानी कि 2 इंटू 5 10 घटा रहे हैं, यहाँ जोड़ने पर भी 10 आ गया, यानी कि 2n घटा रहे हैं, तो हमारा योग क्या प्राप्त हो रहा है, तो 102 प्राप्त हो रहा है। फिर उसी तरह प्रत्येक संख्या में से अगर हम 5 घटा रहे हैं, यानी कि 5n घटा रहे हैं, तो हमारा योग क्या प्राप्त हो रहा है, 12 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर इसको माइनस प्लस और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ एस से एस कट गया, 5 में से 2 गया 3n, 3n बराबर कितना हो गया, 102 में से 12 गया 90, ठीक है। यानी कि n बराबर आ गया हमारा 30। जब n बराबर हमारा 30 आ गया, तो हमारा s बराबर क्या हो जाएगा, किसी पर पहले पुट कर देंगे, तो s बराबर हो गया 30 दूनी 60 है, 60 हो जाएगा। s बराबर हो जाएगा, s बराबर 60 है, 102 कितना होता है, 162। यहाँ से किसी एक वैल्यू में पुट करेंगे, देखिए जब n का वैल्यू यहाँ 30 पुट करेंगे तो 30 दूनी 60, इधर जाकर जुड़ जाएगा, 102 में 60 जोड़ेंगे तो 162 आ गया। s बराबर 62 आ गया, और n बराबर 30 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो एवरेज क्या होता है, योग बटे में संख्या, योग बटे संख्या होता है ना, तो योग क्या है, योग को हम क्या मानते हैं, s, यानी कि 162, और संख्या क्या है 30, 162 बटे में 30, 162 बटे 30 क्या हो जाएगा, पॉइंट में हो जाएगा। तो देखिए 3 से इसको 6 2 8 1 9, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से जब इसको कटाएंगे 3 5 15, 1 2 3 4 12, 54 से कटेगा। देखिए यहाँ इसको लिखते हैं, यहाँ देखिए क्या है,
162 है और 30 है, 162 और 30 है ना, 3 से इसको कटाएंगे तो 3 3 5 15, 3 चौके 12 और नीचे में 10 है तो 5.4 जो हो जाएगा हमारा एवरेज है। 3.4 5.4 कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन नंबर सी में। देखिए आपको इस क्वेश्चन में हमको लग रहा है कुछ डाउट होगा, लेकिन देखिए आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ मान लीजिए 5 संख्या है और प्रत्येक में से 2 घटा रहे हैं, तो संख्या हमारा 10 घट रहा है ना, देखिए 10 घट रहा है यानी कि 2 × 5 घट रहा है। तो उसी तरह मान लीजिए योग हमारा एस है और प्रत्येक एन संख्या में से 2 घटा रहे हैं यानी कि 2n घटाएंगे। यहाँ देखिए 2 × 5 किया है ना, जितना संख्या था उतना में 2 से गुना कर दिए, यानी कि 2n घटा रहे हैं तो 102 आ रहा है। फिर यहाँ 5n घटा रहे हैं तो 12 आ रहा है। फिर वहाँ से आप समीकरण सॉल्व कीजिएगा तो आपका एन और एस का वैल्यू आ जाएगा। तो एवरेज बराबर क्या होता है? योग, यानी कि योग बटे में संख्या। तो 162/30 क्या हो जाएगा? तो 5.4। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो इसे कमेंट कीजिएगा, बताने का एक बार फिर से प्रयास करेंगे। वैसे बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, शायद सीजीएल चाहे सीपीयू का होगा, सीजीएल के आसपास का होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपका एग्जाम में आएगा जीटी में, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बनाना सीख लीजिए। जैसे एक्स बराबर हमारा दिया है, पहले मध्य अनुपात निकालना है, फिर तृतीय अनुपात निकालना है। तो एक्स बराबर अगर मध्य अनुपात निकाले तो रूट ए बी होता है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? 128/10 इंटू 648/10, ठीक है, 648/10। अब देखिए इसको 8 से कटाएंगे तो कितना मतलब कटेगा? 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 है और 8 8 छक 48, ठीक है। और इसको लिखेंगे तो 8 से कटाएंगे तो 8 8 64, 8 एकम 8, ठीक है। अब बटे में 100। अब देखिए 2 8 है तो एक 8 बाहर आ जाएगा और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। अब बटे में कितना हो जाएगा? 100 का वर्गमूल 10, इतना हो गया। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 8 से, अगर 4 से इसको कटाएंगे, देखिए 8 से जब इसको कटाएं तो 8 एकम 8, 8 छक 48, यहाँ तक ठीक है। 8 से इसको 8 8 64, यानी कि ठीक है। अब देखिए इसको अगर 8 चौके 32, देखिए इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 9 8 72 और बटे में 10, इतना लिख सकते हैं। इसको अभी कटाइए मत, इतना पर छोड़िए, आगे देखते हैं पहले क्या आता है। अगर y बराबर निकालना चाहें तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती कैसे निकलेगा? 38.4 और बटे में क्या है? तो 57.6 बराबर में हो जाएगा 57.6 और बटे में y, ये हमारा तृतीय अनुपाती आ जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए तो हमसे क्या पूछ रहा है? 2x रेशियो y पूछ रहा है ना। देखिए अगर पॉइंट से पॉइंट हटा दिए, अगर इसको 4 से कटाएंगे तो 4 9 36, ठीक है, और 4 9 36, 4 6 24, 4 से इसको कटेंगे तो 4 14 चौके 56 और यहाँ 14 चौके 56, 1 4 चौके 16, 12 से कटेंगे तो 8 और 12 से इसको कटेंगे तो 12, 4 से कटाएंगे तो 2 और 4 से कटा दिए तो 3, यानी कि यहाँ क्या प्राप्त है? 2 से इसको कटा दीजिए, 2 से इसको कटाएंगे तो 28 दूनी 56, 1 6 और यानी कि 28.8 आ गया, यानी कि वहाँ यहाँ y बराबर आ गया हमारे पास 28.8 इंटू 3, इतना आ गया। और आगे में जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ये 2x रेशियो y हमें निकालना है, 2x रेशियो y। तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसमें 2 से गुना किए तो 4 दूनी का 8, ठीक है, इंटू 72 और बटे में 10 बराबर का जो हो जाएगा, सॉरी रेशियो में 288 और बटे में 10 इंटू 3 लिख सकते हैं इतना। अब देखिए 10 से 10 ये हमारा कट गया, 8 से इसको कटाएंगे तो 8 3 के 24, 8 6 48, ठीक है। 36 से इसको कटा दिए तो कितना हो गया? 36 दूनी 72, यानी कि यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 3, यानी कि 2:3 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 2:3 देखिए ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। इसमें कुछ करना नहीं था, केवल कैलकुलेशन था। मध्य अनुपाती निकालने के लिए ए बी करना पड़ता है, रूट ए बी, और तृतीय अनुपाती को आप यहाँ ए बटे में बी बटे बी बटे बराबर बी बटे में सी करके तृतीय अनुपाती निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि बी स्क्वायर बाई ए करेंगे तो हमारा तृतीय अनुपाती भी निकल सकता है। तो यहाँ वाई और एक्स का वैल्यू निकला, 2x रेशियो वाई पूछा था, तो वहाँ से हम वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते थे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन 6 है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से स्टेशन बी की ओर जाती है। दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे स्टेशन बी से निकलती है और 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से स्टेशन ए की ओर जाती है। तो किस समय पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से गुजरेंगी? देखिए बहुत ईजी प्रश्न है। मान लीजिए 2 स्टेशन है, एक ये स्टेशन है और एक ये स्टेशन है। स्टेशन ए से एक ट्रेन चल रही है, एक स्टेशन बी से चल रही है, दोनों एक दूसरे की ओर चल रही है, ठीक है, और दोनों का बीच का दूरी जो है 500 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि ये 9 बजे सुबह निकल रही है, 9 बजे सुबह किस रफ्तार से चल रही है? 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और ये 10 बजे सुबह निकल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो ये 1 घंटा में कितना दूरी चल गई होगी? तो 60 किलोमीटर चल गई होगी, यानी कि कहीं यहाँ तक आ गई होगी। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 60 किलोमीटर यहाँ तक चल गई, तो यहाँ तक दूरी अब होगी 440 किलोमीटर। अब जो 440 किलोमीटर का दूरी है, ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है, तो दोनों का चाल जुटेगा, यानी कि दोनों के चाल के योग से ये दूरी तय होगा। 60 और 40 100 के स्पीड से दोनों दूरी तय करेंगे। तो हमसे यहाँ देखिए दूरी अब बटे में चाल बराबर समय आ जाएगा, यानी कि टाइम का हमारा रेशियो टाइम का मान पता चल जाएगा। 0 से 0 कटाएंगे,
10 चौके 4, 4 घंटा, और 4/10 को क्या लिख सकते हैं, 4/10 गुने 60, यानी कि अगर इसको कटा दिए तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि 4 घंटा 24 मिनट हो गया। 4 घंटे 24 मिनट के बाद जो है दोनों ट्रेन एक दूसरे के साथ मिलेंगी। तो 10 बजे देखिए, दोनों का टाइम अब 10 बजे कर दिया ना, इसको भी 10 बजे यहाँ तक आ गई होगी 10 बजे तक, तो दोनों 10 से लेकर 4 घंटे 24 मिनट में कितनी दूरी आ गई होगी, तो 10 से 4 मतलब 10 से 4 घंटे 24 मिनट में तय की होगी, तो कितना टाइम हो गया है, अब टाइम बज रहा है तो 2:24, 2:24, 10 4 14, 2:24 पर जो है दोनों ट्रेन एक दूसरे से गुजरेंगी। तो 2:24 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में। इजी प्रश्न है, आराम से बन गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों के पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक काम शुरू किया लेकिन 2 दिन के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा। पी ने अकेले शेष काम को पूरा किया, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखिए इसमें हम एलसीएम नहीं लेंगे, आपको नया मेथड सिखाते हैं। एक पी है और एक क्यू है, ठीक है। पी काम को कर रहा है 15 दिन में और क्यू काम को कर रहा है 10 दिन में। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिन के बाद क्यू काम छोड़ दिया, मतलब 2 दिन में अगर क्यू का काम देखा जाए, पूरा काम को 10 दिन में कर रहा है तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, 1/5 कर, ठीक है, 2/10 यानी कि 1/5 हुआ। 5 में से एक जो है क्यू कर दिया, तो बाकी का जो कार्य किया होगा पी किया होगा, क्योंकि अब क्यू जो है काम छोड़ रहा है, तो क्यू पी जो काम कितना है, 5 कार्य में से एक कार्य कर दिया, तो बाकी का 4 काम अकेले पी किया होगा, कितना काम में से, 5 काम में से। और टोटल काम को देखा जाए तो पी कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में, 15 दिन में कर रहे हैं तो 5 इसको करेंगे 3, यानी कि 12 दिन जो है पी कार्य किया होगा। और पी तो काम छोड़ नहीं रहा है, यानी कि टोटल काम जो है 12 दिन करके पी काम समाप्त कर रहा है, यानी कि टोटल कितना दिन तक कार्य चला है, तो 12 दिन तक कार्य चला है। 12 दिन कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में। वो तो आपको समझ में आया। देखिए क्या किया है कि आप एलसीएम भी बना सकते हैं, एलसीएम से ना लेकर 100 मीटर से भी बना सकते हैं। क्यू जो है 2 दिन का काम किया है साथ में, तो 2 दिन में 10 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो 2 दिन में 1/5 कर किया होगा, तो बाकी का कार्य तो जो है एक पी अकेले कर रहा है ना, तो पी जो है पूरा पूरा जब तक काम समाप्त नहीं रहा तब तक कार्य, यानी कि 4-5 कर रहा है, टोटल कार्य को 15 कर रहा है, तो कितना दिन में समाप्त किया होगा, 12 दिन में। 12 दिन तक जो है अकेले काम सब 12 दिन में किया है, तो यानी कि पी जो है पूरा दिन तक काम किया है, तो 12 दिन काम किया है तभी जाकर काम जो है समाप्त हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है कि यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, चीनी का मूल्य % बढ़ गया, मान लीजिए चीनी का मूल्य पहले 100 रुपया था तो अब बढ़कर कितना हो गया 124 रुपया, लेकिन जो व्यक्ति है वो अपने खर्च में केवल 15% की वृद्धि करें कि 115 रुपया बढ़ा रहा है। अब देखिए पहले 100 रुपये में 1 केजी चीनी मिल जाता था, अब 124 रुपये में 1 केजी चीनी मिल रहा है, तो अब वो खर्च कर रहा है 124 खर्च करता है तो उसे 1 केजी चीनी मिलता, लेकिन अब वो खर्च कर रहा है 115 रुपये, तो उसे चीनी कुछ कम मिलेगा। तो कितना चीनी कम मिलेगा, 124 खर्च करता है तो उसे 115 कम, 124 खर्च करता है तो उसे 1 केजी मिलता है, तो 115 खर्च करेगा, तो देखिए 124 115 में कितना अंतर है, 9 का, 9 चीनी कम मिलेगा किस पर, 124 पर, 9 चीनी कम मिलेगा किस पर, 124 पर, और गुना 100, ठीक है। अब देखिए 4 से इसको कटाएंगे तो 3 1, 4 से इसको कटाएंगे तो 25, 25 ना भैया 225, 225 में जब 31 से भाग देंगे, हमें पॉइंट में आंसर लाना है, तो 31 साथे कितना होता है, 31 साथे 7 7 कम 7, 7 7 तेरी 21, 217 हो गया, 8 0 पॉइंट बैठाएंगे, 31 दूनी 62, 31 दूनी 62 कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 1 18, यानी कि 7.2% के आसपास जो आंसर होगा। देखिए 7.2 में 7.1 भी है, 7.3 भी है, तो 7.2 जब खुद बढ़ गया है तो इसे जो बड़ा वाला होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 7.3। इसके बाद भी कुछ आएगा, यहाँ 180 हो जाएगा, तो 31 से ले जाएंगे तो यहाँ 7.2% से जो अधिक वाला होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब उसके नज़दीकी आंसर, तो 7.3 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आया होगा, इजी प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक कार 3 पीएम पर 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है, एक दूसरी कार 4 पीएम पर 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा कर शुरू करती है, तो दोनों कार किस समय, देखिए बहुत ईजी, मान लीजिए यहाँ से दोनों कार निकल रही है, ठीक है, यहाँ से एक कार चल रही है मान लीजिए 3 पीएम पर 50 के स्पीड से, ठीक है, और दूसरी कार चल रही है 4 पीएम पर किस स्पीड से, तो 75 के स्पीड से, और दोनों एक ही दिशा है, दोनों का दिशा। यहाँ 1 घंटा ये पहले चली होगी तो 1 घंटा में कितना दूरी तय की होगी, 50 किलोमीटर। अब देखिए इसी 50 किलोमीटर को जो है ये जो ज़्यादा तेज चल रही है कार, इस कार को पीछा करेगी, तो दोनों का चाल देखिए एक ही दिशा में, तो चाल माइनस होगा, 75 में से 50 गया 25, यानी कि 25 के स्पीड से उसका पीछा करेगी, तो कितना समय में, 2 घंटे में जो है देखिए दूरी अब टाइम स्पीड बराबर टाइम, यानी कि 2 घंटे में जो है उस कार को वो पीछा कर देगी। तो दोनों कार किस समय पर मिलेंगी, तो 2 घंटे बाद, लेकिन किसके 2 घंटे बाद, यहाँ एक 4
PM के 2 घंटे बाद। क्यों 4 PM के लिए हैं? क्योंकि 3 से 4 हम 1 घंटा चला कर ही 50 का डिस्टेंस कवर किए हैं। जब 50 का डिस्टेंस 4 में कवर हुआ है, 4 बजे तक दोनों के बीच की दूरी 50 हो गई थी, तो 4 से 2 घंटे बाद मिलेंगे, यानी कि 6 PM पर मिलेंगे। तो 4 और 2 कितना होता है? 6 PM। 6 PM हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी प्रश्न, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन 10, क्वेश्चन दिया है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसे संख्या k53, ठीक है, k है, 5 है, 3 है, ठीक है, 206 के 206 के किससे विभाजित है? 6 से विभाजित है। तो 6 से विभाजित है, यानी कि 3 और 2 दोनों से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होने के लिए यहाँ इकाई अंक के स्थान पर सम संख्या होना चाहिए, 0 या फिर कोई सम संख्या होना चाहिए। तो सम संख्या में कौन कौन सा था? 1 और 7 सम संख्या है, तो हमारा बी और सी तो ऐसे ही आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी में एक ऑप्शन है 4 और एक ऑप्शन है 2। तो देखिए 4 और 2 दोनों यहाँ हो सकता है, लेकिन 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 रख कर देखते हैं। मान लीजिए यहाँ भी 4 रख दिए और यहाँ भी 4 रख दिए, जोड़कर देखिए तो 4 5 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 6 20, 20 4 24, 24 3 से विभाज्य है, तो हमारा 4 तो है, आंसर आ सकता है। अब 2 भी रख कर देख लेते हैं। 2 रखने पर आंसर नहीं आएगा, क्योंकि देखिए जो देख रखते हैं यहाँ के का मान 2, तो 2 5 7 3 10, 2 12 6 18 और 2 20, यहाँ 20 आ गया, तो 20 3 से विभाज्य है, तो हमारी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, तो हमारा 4 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 4 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए। बी और सी तो ऐसे ही आंसर नहीं होता, क्योंकि इकाई अंक के स्थान पर हमें सम संख्या चाहिए या फिर 0 चाहिए। तो एक ना सम संख्या है और ना ही 7 सम संख्या है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। 4 और 2 में से ऑप्शन रख के, यहाँ ऑप्शन रख के चेक कर कहीं बता सकते हैं, ठीक है। वैसे 3 से विभाजता का नियम होता है अंकों का योग 3 से विभाजित हो, और 2 से विभाजता का नियम तो आपको पता ही है, ठीक है। और 2 ही एक ऐसी संख्या होती है जो मतलब अभाज्य संख्या होती है। सम संख्या 2 ही एक ऐसी सम संख्या होती है जो कि अभाज्य संख्या होती है। बाकी सभी सम संख्या को तो 2 काट ही देती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि यदि 101 है, ठीक है, 101 गुना 102 गुना 103 जो है 10 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा? देखिए 10 से विभाजता का नियम बहुत आसान होता है कि मतलब जो आखिरी अंक इकाई अंक के स्थान पर हमेशा हमारा 0 होता है, तभी 10 से विभाजित है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी कि यहाँ जो शेषफल शेष प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा, यहाँ 2 प्राप्त होगा, यहाँ 3 प्राप्त होगा, यानी कि 3 दूनी 6, 6 शेषफल प्राप्त होगा। तो 6 हमारा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी। बहुत ईजी प्रश्न है, जो इकाई अंक स्थान पर आएगा वही हमारे, देखिए जैसे 10 में अगर हम कुछ भी 1512 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमारा इकाई अंक हमेशा जब 2 है तो शेषफल 2 प्राप्त होगा। अब कैसे होगा चेक कर लीजिए। 15 से जब इसको कटेंगे तो 150, यहाँ क्या बचेगा 1 2, फिर इससे ले जाएंगे 501, मतलब सॉरी 5 है, और यहाँ 15 से डिवाइड किए और फिर यहाँ 51, 1 कहें तो 10, यहाँ 2 से, जो इकाई अंक के स्थान पर अगर 0 नहीं है तो वही हमारा शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त हुआ? 6, 6 की, जो ऑप्शन बी में था। 10 से व्यवस्था के नियम बहुत आसान होता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन दिया है कि अमित और राम के पास मिलाकर 1300 रुपया है, ठीक है। यदि अमित रुपया 500 लेने पर अमित के पास वो राशि जो होगा राम के पास पहले थी उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे अमित और राम के पास, देखिए अमित है और एक राम है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अमित और राम के पास कुल मिलाकर कितना रुपया है? 1300 रुपया है, ठीक है। अगर अमित से रुपया 500 लेने पर अमित के पास वही राशि होगी जो राम के पास पहले थी, यानी कि एक तरह से क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के बीच का अंतर जो है, मतलब ये अमित के पास जो है इससे 500 रुपया अधिक है। तो मान लीजिए 1300 में पहले 500 रुपया अमित को दे दिए, तो अब 500 रुपया दे दिए, तो अब बचा कितना? 800 रुपया बचा। 800 में 400 ये लेगा और 400 ये लेगा, यानी कि अमित के पास 900 रुपया है और राम के पास 400 रुपया है। अमित के पास कितना है? 900 रुपया है, और राम के पास कितना है? 400 रुपया है। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और दोनों का रेशियो पूछा है, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 9:4। 9:4 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में। इस क्वेश्चन में तो एकदम दम नहीं है, बहुत ईजी प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 30 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, यानी कि 30 CP जो है x के SP के बराबर है, ठीक है। तो अगर लाभ जो है कितना है, यदि लाभ 25% है, यानी कि CP और SP का अगर हम रेशियो देखें तो x रेशियो 30 हो जाएगा ना, यानी कि x का जो है x का 125%, 125% 30 के बराबर है, यानी कि लाभ के बराबर है। यही हमसे क्वेश्चन कर रहा है। 25 से इसको कटेंगे तो 5, 25 से इसको कटेंगे तो 4, 5 इसको कटा दिया 6, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 24। 24 रुपया हमारा CP हो जाएगा। हमसे x का मान ही पूछ रहा था, तो x का मान कितना हो जाएगा? 24। 24 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर एम। इस क्वेश्चन में तो एकदम नहीं है, मतलब इसे आप 30 CP किसके बराबर है? x SP के, तो CP और SP का रिलेशन क्या हो गया? x रेशियो 30, यानी कि x का 125% 30 के बराबर, 25% का लाभ हो रहा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति 2 टीवी सेट प्रत्येक 7200 रुपये में बेचता है। यदि उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है, तो यदि वह एक टीवी को 12.5% के लाभ पर बेचता है तो दूसरी टीवी को सेट पर बेचने में हानि प्रतिशत बताएं। देखिए, एक को जब 12.5% के लाभ पर बेच रहा है तो 12.5% को क्या लिख सकते हैं, 1/8, 1/8 लिख सकते हैं ना। यानी कि 8 रुपये की चीज़ को जो है 1 रुपये का लाभ प्राप्त करके 9 रुपये में बेच रहा है। और 9 का वैल्यू कितना है, 7200 रुपये, प्रत्येक को 7200 रुपये में बेच रहा है, तो यानी कि 9 का वैल्यू 7200 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा उसका, 6400 रुपये। अब देखिए, दोनों का जब हम 72,100 रुपये में बेच रहे हैं, तो एक का जब 7200 है तो दोनों का कितना हो जाएगा, 14,400 रुपये हो जाएगा ना। अब देखिए, 14,400 में 6400 रुपये एक का क्रय मूल्य पड़ा है, और उसे 14,400 में ही बेच रहा है, क्योंकि न इसे लाभ हो रहा है और न ही हानि होगा। तो जो सीपी होगा वही एसपी होगा, ठीक है। सीपी और एसपी बराबर होगा, तभी लाभ और हानि नहीं होगा। तो देखिए, 14,400 रुपये दोनों टीवी का जो है विक्रय मूल्य होगा, और एक टीवी को उसने 6400 रुपये में खरीदा है, तो दूसरी टीवी को उसने कितना में खरीदा होगा, 6400 घटा देंगे तो 0, 0, 0, 14 में से 6 गया 8। यानी कि अब देखिए, 8,000 रुपये में खरीद कर, और प्रत्येक टीवी को 7200 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 8,000 रुपये में खरीद कर 7200 रुपये में बेच रहा है, तो इसे कितना का लाभ होगा। देखिए, 8,000 रुपये में खरीद कर 7200 में जो बेचेगा तो कितना का हानि होगा, सॉरी, 8,000 उसका सीपी है और एसपी पड़ा है 7200, और कितना, 800 रुपये का हानि है, ठीक है। 800 रुपये का हानि है, किस पर हानि है, तो 8,000 पर, ठीक है, 8,000 पर। और गुना परसेंट में बताने के लिए 100 से गुना, नीचे सीपी रखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 दहिया 80, यानी कि 10% का जो है उसे लॉस हो रहा है। एक टीवी पर 12.5% कमा रहा है तो दूसरे टीवी पर 10% गवा रहा है, इसीलिए उसे न ही लाभ हो रहा है और न ही हानि हो रहा है। तो 10% कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, इजी प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा बोर्ड मास है। बोर्ड मास में आप एक बार टाइम लीजिए, लेकिन सही करने का प्रयास कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि 3/7 का 5/11, यानी कि सीधे इसको लिख सकते हैं 15/11 77 का मतलब गुना होता है, ठीक है। अब प्लस जो है, प्लस में दिया है 8/7, ठीक है, और गुना 24/21, 21/24 कर सकते हैं, प्लस दिए इसको, ठीक है। और माइनस में जो है 11/56, और गुने में जो है 18/33। इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, 11/56 इंटू कितना है, 18/33, ठीक है, 18/33। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 15/77 इसको लिख दीजिए। अब प्लस 8 से इसको कटेंगे तो 3, 7 21 से 21 कट गया, यानी कि 1 बचा, माइनस 11 33, 3 6 18, और 3 2 से इसको कटाएं तो 3, और 2 से इसको कटाएं तो 28, यानी कि 3/28 बचा। अब देखिए, जब इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 11, 7 चौक 28, ठीक है, यानी कि 77 इंटू 4 लिख सकते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 77 इंटू 4, यानी कि यहाँ क्या बचा, 15, 15 चौके 60, अब माइ प्लस प्लस में 77 चौके कितना हो गया, 308, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 30, 308, और 28 से जब इसको कटेंगे तो यहाँ 11 बचा है, तो 11 तिया 33 हो जाएगा। अब देखिए, नीचे में हमारा हो जाएगा 308, नीचे में 308, और यहाँ ऊपर में कितना हो जाएगा 308, अब प्लस इसमें जब 60 में से हम 33 को घटाएंगे, 33 और 7 40 और 20 27, यानी कि 27 हो जाएगा। 308 में 27 जोड़ेंगे तो 335/308 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 335/308 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बढ़िया प्रश्न है। मतलब बोर्ड मास में आप एक बार टाइम लीजिए, अगर गलत होता है तो फिर दोबारा में आपका बहुत टाइम चला जाएगा, खासकर जीडी में तो आपका टाइम ही नहीं मिलेगा। तो जब आपसे एक बार में आंसर नहीं आया बोर्ड मास का तो उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि एक वस्तु की कीमत में हर वर्ष जो है 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259 रुपये 20 पैसा है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40%। देखिए, मान लीजिए हर वर्ष 20% बढ़ रहा है, तो मान लीजिए पहले वर्ष 100 से कितना हो गया, 20% बढ़कर 120 हो गया होगा। फिर तीसरे वर्ष में जो है इसमें भी 20% बढ़ा होगा, तो 20% का कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 बढ़ा होगा तो कितना हो गया, 144 हो गया होगा। फिर इसका भी 20% बढ़ा होगा, तो इसका 20% बढ़ेगा तो 14.4 दूनी कितना हो जाएगा, 28.8 बढ़ा होगा। और यहीं जो बढ़कर यहाँ कुछ आया होगा, ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर जो इसमें से घटाएंगे तो हमारा 28.8 ही आएगा, यानी कि 28.8 किसके बराबर दिया है, तो 259 रुपये 20 पैसा के। क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया है, तो हमसे पूछ रहा है कि दूसरी वर्ष के अंत में, यानी कि दूसरी वर्ष की कीमत क्या आएगा, 120, 120 का 40%, 120 का 40%, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 चौक 48, यानी कि 48 का हमसे मान पूछ रहा है। 28.8 का वैल्यू दिया है 259 रुपये 20 पैसा, तो हमसे 48 का मान पूछ रहा है। देखिए, अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 259 रुपया, ठीक है, 20 पैसा को क्या लिख सकते हैं, 2 अब बटे में, यहाँ देखिए 0.2 अब बटे में 288, सीधे पॉइंट से पॉइंट कटा दिए, और गुने 48, इसी का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि 48 का हमसे पूछ रहा है 120 का 40%, दूसरी संख्या के अंत में जो राशि है उसका 40% पूछ रहा है। अब ये कटाएंगे तो अगर इसको हम 8 से कटाएं तो कितना मतलब कटेगा, 8 से कटेंगे तो 8 3 के 24, 8 3 के 24, 8 6 48, 8 से इसको कटाएंगे तो 6, 6 से इसको कटा दिए तो 6,
ठीक है। 6 से इसको कटा, और यहाँ दिख नहीं है, सॉरी, देखिए 8 से जब इसको कटाएं तो 36, और फिर 8 से इसको कटाएं तो 6, और 6 से इसको कटा दिए तो 6, 48 छके कितना हो जाएगा, अगर पूरा कटाएं तो 6 से कट गया, और 6 से इसको कटाइए, 6 से जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, दिख रहा है आपको, 6 से 6 चौके 24, ठीक है, 1 9 6 18, ठीक है, 6 18 कितना बचा, 1 2 4 तिहाई 12, 4 तिहाई सॉरी, देखिए 4 छक्का 24, 1 9 4 चौके 24, 1 9 4 चौके 16, 4 चौके 16, 3 2 4 8 32, 448 रुपये जो हो जाएगा, दोनों के बीच की राशि हो जाएगी 448। देखिए कहीं गलती हुआ है यहाँ 6, अरे यार देखिए 6 से जब हम 2592 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24, हाथ में लगा 1 9 6 3 18, क्या फिर बचा 1 2 6 दूनी 12, 432 जो हो जाएगा, मतलब दूसरी संख्या के अंत के जो राशि आएगी उसका 40% कितना हो जाएगा, 432, जो कि ऑप्शन सी में। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन में मतलब यहाँ 4 हम सोच लिए थे, उसे घटा देते हैं, तो 432 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ था नहीं, क्वेश्चन बढ़िया था। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 65 किलोमीटर पर घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 52 किलोमीटर पर घंटे की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मान लीजिए अगर कोई रेलगाड़ी है, उसका स्पीड का रेशियो क्या दिया है, 65 दिया है और एक 52 दिया है, तो दोनों एक ही डिस्टेंस को तय करेगी तो टाइम इसका उल्टा लगेगा। 13 से कटेंगे तो 5 और 13 से कटेंगे तो 4, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4 से 5। अब देखिए 5 घंटा जब सॉरी जब 4 घंटा रेलगाड़ी कोई चलती है, यानी कि देखिए जब 5 जहाँ 4 घंटा में उसे तय करना था, वो इस दूरी को 5 घंटे में तय कर रही है, ठीक है। यानी कि जब 5 घंटा चल रही है तो रेलगाड़ी 1 घंटा रुक रही है, 1 घंटा रुक रही है ना, 5 घंटा में जब 1 घंटा रुक रही है तो 1 घंटा में कितनी देर रुकेगी, तो 1/5 घंटा। मिनट में बताने के लिए 60 से गुना करेंगे, यानी कि 5 चौके 12 5 60, 60 यानी कि जो 12 हो जाएगा हमारा, 12 मिनट 1 घंटे में रुकती है। हमसे यही क्वेश्चन पूछा है, देखिए समझिए फिर से। यहाँ ये जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड के उल्टा टाइम का रेशियो जो होगा जब डिस्टेंस बराबर होगा तो देखिए जब 4 घंटा जहाँ उसे समय लगना चाहिए था, रुक रुक को चल रही है तो 5 घंटा ले रही है। यानी कि जब 5 घंटा वो चल रही है रेलगाड़ी तो उस 1 घंटा रुक रही है, क्योंकि 4 घंटे में वो डिस्टेंस कवर कर लेती। तो जब 5 घंटा चल रही है तो 1 घंटा रुक रही है, तो 1 घंटा चलेगी तो 1/5 घंटा रुकेगी। तो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 मिनट भी लिख सकते हैं। 1/5 × 60 यानी कि 12 मिनट जो है 1 घंटे के अंदर रुकती है, 12 मिनट, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन अब आप लोग सभी से बन जाता होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार मतलब बहुत से एग्जाम में आ चुका है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर दिया है 10, उनका लौसा दिया है 120 और मौसा दिया है 10, तो हमसे पूछ रहा है संख्याओं का योगफल। यानी कि मान लीजिए दोनों संख्या का अंतर कितना दिया है, 10 दिया है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। यानी कि ए बी बराबर देखिएगा तो 120 नहीं है, 1200 हो जाएगा। अब कोई ऐसी संख्या रखिए, जैसे ए का मान और बी का ऐसा मान रखिए कि अंतर उनका 10 है और गुना करने पर 1200 है, तो 4 4 3 12। देखिए 40 और 30 रखेंगे तो 40 में से 30 गया 10, और 40 में 30 से गुना करेंगे तो 1200 के बराबर आ गया। यानी कि ए बराबर आ गया हमारा 40 और बी बराबर आ गया 30, ठीक है। तो हमसे पूछा है संख्याओं का योगफल, यानी कि 40 और प्लस 30 का वैल्यू पूछा है, तो 40 30 कितना होता है, 70, 70 जो कि ऑप्शन बी में। बढ़िया प्रश्न, इजी है। नहीं तो आप यहाँ से फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, ए माइनस बी का मान आ गया 10 और ए बी का मान दिया है 1200, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट के 2 सवाल है। लास्ट के 2 सवालों को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि किसी मूलधन पर 12% की वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 4800 है, ठीक है। और उसी मूलधन पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संशोधित होता है, 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। अगर एसआई क्या होता है, एसआई होता है रेट इंटू टाइम, ठीक है। यानी कि 12% के रेट से 8 वर्ष बराबर कितना हो गया, 96%। हमसे 96% का वैल्यू दे दिया है, 4800 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि देखिए 10% का रेट है, अब 3 बार लग रहा है, तो 10% 10% और 10% 3 बार लगेगा। तो 3 बार जब लगेगा तो ओवरऑल कितना परसेंट हो जाएगा, तो देखिए 10 और 10 पहले 2 पर सक्सेसिव लगा कर देखते हैं, तो 10 + 10 और प्लस 10 × 10 और बटे में 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। 10 10 20 और 1 21, फिर उस पर ये जो 10% है इस पर सक्सेसिव लगाते हैं, तो 21 और 10 कितना हो जाएगा, 31% और प्लस 21 × 10 और बटे में 100, 0 से 0 कट गया, यानी कि 31% और प्लस 2.1% कितना हो जाएगा, 31 से 2 33.1% हो जाएगा। हमसे 96% का वैल्यू जब 4800 दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था, यहाँ जो 96% आया है, 96% सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 96% का वैल्यू कितना दिया था, 4800। तो हमसे 33.1% का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो 33.1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4800 और बटे में 96 इंटू 33.1, पॉइंट हटाइए, 1 0 कटा दीजिए, ठीक है।
96 से देखिए आप 12 से कटाएंगे तो 8 मार्क में, अब 12 से इसको कटाएंगे तो 12 चौक 48, 8 से इसको कटा दिए तो 5, 5 में 331 से गुना कीजिए तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15 1 16, यानी कि 1655 रुपया जो हो जाएगा, 1655 रुपया हमारा CI प्राप्त हो जाएगा। 1655 कौन सा ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर ए में। इसमें हम कहीं भी मूलधन नहीं निकाले हैं, डायरेक्ट यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें परसेंटेज पता चल गया सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू दिया था तो हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट से हम परसेंटेज निकाल लिया, उसका वैल्यू जब निकालेंगे तो 1655 जो कि ऑप्शन ए में है आराम से बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में भी आया होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, पूरे मैथ मतलब पूरा मैथ हम बना दिए। अब ये आखिरी क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन, जैसे वर्ग का विकर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हमसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? a√2, a√2 बराबर कितना होता है? 10, 10 दिया है तो a बराबर कितना हो जाएगा? 10/√2। तो हमसे वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि a स्क्वायर बराबर पूछ रहा है, तो 10/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 100/2 कट गया 50, 50 जो कि कौन सा ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल 20 सवाल बन गया। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं, सबमिट सबमिट व्यू रिजल्ट। अब देखिए अभी तक 25,172 लोगों ने दे दिया है, जिसमें हम केवल मैथ बनाए हैं, इसलिए मेरा रैंक है जो 16,355। 20 सवाल बनाए हैं, 20 के 20 सही है और आपको समझ में भी आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम उसे अलग से बताने का प्रयास करेंगे। वैसे आपका जो है कोई टोटल क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अगर आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 1-2 क्वेश्चन ही जो है इसमें थोड़ा बढ़िया था, बाकी सब तो ईजी ही था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में देखिए अगर आपको समझ में आएगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास पहुँच सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दिल्ली पुलिस वाले जब मॉक सॉल्व करेंगे तो तब तक के लिए जय हिंद।